हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जब सच को सबूत नहीं मिलता तो कभी कभी झूठ की गवाही को भी सच मान लिया जाता है और सच को जीतने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। झूठ का सहारा लेकर भले ही एक पड़ाव जीत लिया जाए, लेकिन सच सिर्फ एक पड़ाव नहीं जीतता। जब वो जीतता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं और मकाम भी। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में हमारा आज का ये केस एक ऐसी ही लड़ाई से जुड़ा है और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल जोशी। आज के एपिसोड में मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी अनदेखी कहानी जो मुझे लगता है कि आप सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक शहर तेजी से होते विकास, चौड़ी सड़कों और ईंट पत्थरों से बने ऊंचे ऊंचे मकानों से तो बनता ही है, लेकिन साथ में बनता है उस शहर में रहने वाले लोगों के सपनों से भी। और सपने देखने और उसे पूरा करने का अधिकार मर्दों और औरतों को बराबरी का है। लेकिन शहर के विकास की रफ्तार के सामने इंसान की नैतिकता के विकास की रफ्तार कई बार धीमी पड़ जाती है और ये तब पता चलता है जब कोई जुर्म हो चुका होता है। आज की कहानी शहरी वातावरण में पली बढ़ी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने मेल काउंटर पार्ट की तरह सपने भी देखे और उन्हें पूरे भी किए। जिंदगी में इम्तिहानों का दौर कभी नहीं थमता, लेकिन यह इम्तिहान अजीब था। उसकी तकलीफ ने आज मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर क्यों मेरी आंख भर आई, उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल था कि यह भी कोई खेल था जो एक पुलिस वाले के दिलो दिमाग पर हावी हो गया। मैं ये क्या देख रहा था? वो मंजर झूठा था या सच मुझे धुंधला नजर आ रहा था? सर, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। ऐसा महसूस होता है कहीं कोई रोशनदान नहीं है जहां से चैन की सांस ले पाऊं। समझ गया सर। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर, वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। गुड इवनिंग इंडिया। आप सुन रहे हैं मुट्ठी भर शाम आपकी सुजैन के साथ। एक मुट्ठी में भर जाए है इतना साइज उसका, 400 ग्राम खून भर जाए है इतना वॉल्यूम उसका। वो एक पंप जैसा कभी खींचता है तो कभी सींचता। हमारी रगों में उसका रिसाव बहता है। वो दस्तक है जिंदगी की, हर पल धक 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 धक। जी हाँ, ये है हमारा दिल। तो आज बात करेंगे हम हमारे दिल की, और दिल के बारे में सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। तो फटाफट अपने अपने दिल की बात कह दीजिए 5676 पर। मैं पढ़ूंगी आपकी कलम अपनी जुबान पर। फिलहाल सुनते हैं माय फेवरेट सॉन्ग ऑन योर फेवरेट चैनल 84.6 FM। ओह माय गॉड, सिर्फ 1 मिनट में 7 लाख से भी ज्यादा मैसेज। यू आर रॉकिंग। अनुलिपा, नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा है। एक काम करो, अपने शो को 5 मिनट डिले करो। सिर्फ 5 मिनट ही क्यों, मेरा पूरा स्लॉट दे दीजिए। ओह कम ऑन अनु, डोंट बी sarcastic। लुक, आज सुजैन के शो को इंपॉर्टेंस मिल रही है, कल को तुम्हारा अपना शो हिट हो सकता है। यू कैन बी सो पॉपुलर। यूं समझो कि ये एक्स्ट्रा 5 मिनट में प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रेटिंग्स के मामले में सुजैन को भी पीछे छोड़ दो। या आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 140 करोड़ इंडियंस के दिल एक साथ धड़क रहे। धक 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 धक, बीप 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 बीप। इतने ज्यादा मैसेजेस जो भेज। ओह गॉड, इसी टाइम में बिजली जाती है। छोड़ो ना ये बात, ये रेडियो वीडियो को छोड़ो। एक काम करते हैं, हम लोग है ना आज मूवी देखने चलते हैं।
हाँ चलते हैं। चलो 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 चलो। तुम्हारा तो पैकेज भी अच्छा है और यहाँ रोज रोज ओवर टाइम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दूसरा लेडी ज्वाइन कर लूंगा। नो, तू जोड़ी तोड़ने की बात मत कर। अच्छा, मैं तेरे इंसेंटिव की बात करती हूँ विश्वास से। थैंक यू। ले देवदास, आ गई तेरी मंजिल। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। ये भाभी बहुत वेट कर लिया, चलो वापस चलते। चलो पापा, पहले आप मम्मा को कॉल लगा के तो पूछो कि वो किधर है। हाय। ये क्या है सुजन, ये कितना वेट करवाया तुमने? किसी और के टाइम की वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? पिछले 1 साल में मैं पहली बार लेट आई हूँ। तुम भूल गए कि तुमने कितना वेट कराया था? रिवेंज ले रही हो। पहले मेरी बेटी को छीन लिया और अब डेविड, हमने डिसाइड किया था कि मीवा के सामने ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये क्यों बात ना करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लिली, ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन, तुम कुछ भी बोल देते हो। इसकी हालत देखी है तुमने? अरे वाह वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ग्रैंडमा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिली आंटी। तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल दिखा रहा हूँ, आजा आजा। What happened, Mom? नथिंग बेटा, वही रोज की खिचखिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजैन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। Yeah, anything for you. मोंटी ने एक फ्लैट देखा है, लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लिली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहती हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? What do you mean by that? You know, मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। सुजैन, तुम्हें पैसे नहीं देने तो वो बात अलग है, लेकिन मोंटी के बारे में ये सब मत बोलो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। लिली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके? मोंटी ग्रेट जॉब। तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूं। हमारे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं शो का पार्ट भी। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना, तू रुक। Mr. Biswajit, you will pay for it. सॉरी। मम्मा, आप कब तक आओगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, बट यू फिनिश योर होमवर्क, ओके? ओके।
3 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई। ये सुजन भी ना लिली से कम नहीं है, अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गई। स्टेफन, तुम जरा जाके बाहर चेक करो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात में कहाँ जाऊं? वो एक्सीडेंट हुआ था। विश्वजीत, एक मुट्ठी शाम की शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। फरेब, टुडेज टाइटल कुछ सोचा है? एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अडोलिपा के भी नाम। नो नो, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। वी कांट टेक चांस। आई थिंक इस वक्त मोहक इज द राइट चॉइस। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज अचानक तू। आई डोंट नो पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या। कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, और अब मैं पुलिस के पास। बस कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूँ। I can't do this anymore. मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पाँच दिन पहले आपका गैंगरेप हुआ, लेकिन आप आज आई हैं। सर, मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। अरे जाने दो मुझे, जाने दो। यस सर। सर, ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। चल यहाँ से। सर 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 सर, आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंगरेप हुआ। सर, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। चल यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। सर, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो शायद 4 आदमी थे। और ये कहाँ हुआ? कार में। तो आप उस कार में कैसे पहुंची? उन लोगों ने आपको किडनैप किया था? मुझे ठीक से याद नहीं, उस रात मैं होश में नहीं थी। आई वॉज ड्रंक, लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे परवानास में मिला था। परवानास? पालन रोड पे एक पब है, उस रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहीं गई थी। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी और ड्रिंक की, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तो उस हादसे के बाद अब अपने घर कैसे पहुंची? देखिए, आपने आने में बहुत देर कर दी। आपका रेप 5 दिन पहले हुआ। अगर आप उसी दिन आती तो हमारे पास रेपिस्ट का डीएनए होता। अभी आपको कुछ याद भी नहीं है, ना उनके चेहरे याद है, ना नाम याद है, यहाँ तक कि आपको गाड़ी भी नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, रंग क्या था, मॉडल क्या था, कुछ भी याद नहीं आपको। तो सर, क्या आप मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा।
रिचा, ब्रेकफास्ट। आज फिर पूरी सब्जी? अरे आपको कितनी बार कहा है मुझे पूरी सब्जी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कल मंडे था इसलिए सब्जी मंडी बंद थी। अरे तो उससे पहले ले आते ना। मुझे नहीं खाना ये, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। फोन कहाँ है मेरा? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार बोला कि मेरा फोन। बच्चा है, मार क्यों रही है उसे? हरकतें देखी आपने इसकी, और आप तो ऐसे बात करें जैसे उसको कभी डांटा ही नहीं हो आपने। तुम्हारी सिस्टर का गैंगरेप कब हुआ ये? जब वो परवानाज गई थी। परवानाज? हाँ वही पब जहाँ सुजैन ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। क्या बोल रही हो ये? देखो तब तो मैंने दी की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। ये सच नहीं है। मैं अपनी क्लाइंट से मिलने गया था उस दिन, उनको गलतफहमी हो गया। सर, सुजैन की बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं। उसको असॉल्ट किया गया है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी है, पर यह कह पाना मुश्किल है कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ। सुजैन फर्नांडिस की मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस के मन में डाउट क्रिएट कर रही है, उसे सपोर्ट कर रही है सुजैन के फादर की स्टेटमेंट। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप के साइन ना हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सुजैन जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ने अपने एलिज्ड रेप की रिपोर्ट लिखाने में 5 दिन का समय क्यों लगाया? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना कीमती वक्त जाया कर रही थी? उन 5 दिनों में उसके मन में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था? या इन 5 दिनों में कोई ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था? ये सारे सवाल सुजैन के रेप के दावों को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर मामला दर्ज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थोड़े अटपटे तरीके से। इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए था उस पब से जहां पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन पुलिस पहुंची सुजैन के रेडियो स्टेशन पर। What? सुजैन का गैंग रेप हुआ? लेकिन सर हमें तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात परवाना पब में आप सुजैन के साथ ही थे? लेकिन वहां पे मोहक भी आने वाला था, पर वो आया नहीं। एक्चुअली सर उस शाम ऑफिस में ही सक्सेस पार्टी थी और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी सर, तो मैं पब जाने की जगह सीधा घर ही चला गया। तो परवाना पब से आप और सुजैन एक साथ निकली थी? नहीं सर, मैं तो पहले निकल गई थी और सुजैन ने अपने लिए कैब बुक की थी। तू जा, मैंने कैब बुक की, तेरा फोन है, मैंने कैब बुक की है। सुजैन के मुताबिक उसके साथ कार में गैंग रेप हुआ। पता करो सुजैन ने कौन सी कैब बुक की थी और पब में बात। सर वो मुझे आपको कुछ और भी बताना था। यार मेरे जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे, इसे कहते हैं बैड लक। डोंट वरी आदित्य, मैं अपने पेरेंट्स से कह के तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो उल्टा वो मुझे और मारेंगे। तू मेरी हेल्प करना चाहती है ना, तो एक काम कर, अपने पापा का फोन लाकर मुझे दे दे। मुझे स्नाइपर जी गेम खेलना है। तुम्हारे गेम के लिए मैं पापा का फोन नहीं ला सकती। तो तू दिखावा कर रही थी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का। अरे आदित्य, सर यहाँ हर रोज न जाने कितने लोग आते हैं और मैं कैसे बता सकता हूँ ये 6 दिन पहले यहाँ आई थी या नहीं आई थी? ठीक है, हम यहाँ की 6 दिन पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज देख लें। लेकिन सर हार्ड ड्राइव के कम स्पेस की वजह से हम 5 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं कर सकते, और वैसे भी 5 दिन के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो जाती है। हाँ सर, मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की थी। तो ये सब आपके साथ उस कैब में हुआ? अच्छा, हमें अनुलिपा ने बताया कि उस शाम आपके और आपके बॉस विश्वजीत के बीच में कुछ। तुम मोहक की टेंशन मत लो सुजैन। सी, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। अब हम तुम्हारे नए स्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करें। ओ श्योर। ये स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ के बताओ। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुशनसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से यार व्हाट इज दिस, मुझसे नहीं होगा। आई विल शो यू। तकिया तो सिरहाना है, सिहरन तो कहीं और हो रही है। अपनी उंगलियों से जरा पूछिए, मुट्ठी भर रूह किसके लिए तड़प रही है, भटक रही है।
बिस्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ है जो मुझे ठीक से याद नहीं। तो आपके साथ जो हुआ, आपको नहीं लगता कि उसमें शायद आपके बॉस विश्वजीत का हाथ हो सकता है? रॉयल होम्यो, मम्मी ने मुझे आज फोन के लिए बहुत मारा। टेंशन मत लो, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तुम मेरे यहाँ के खेल लो, ठीक है? सर मैंने पता किया, उस रात वो कैब ये आदमी चला रहा था, सरफराज नाम है इसका। सरफराज? मानता हूँ साहब, उस रात सुजैन मैडम मेरे कैब में बैठी थी, लेकिन सच में साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। कैब की बुकिंग पब से लेकर उसके घर तक की थी, लेकिन तूने और तेरे दोस्तों ने उसको गाड़ी... नहीं साहब, नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे तो मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। क्यों उतारना पड़ा था? तभी मैं पेट्रोल डालना भूल गया था गाड़ी में, तभी मेरी नज़र फ्यूल टैंक पे पड़ी साहब। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम नशे में थी, सोई हुई। अगर मैं दूसरा रूट चेंज कर लेता तो सही नहीं होता ना, इसलिए फिर मुझे मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। सॉरी मैडम। ये ऐसा नहीं मानेगा, तोड़ो इसको। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। थैंक्स आदित्य, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। अरे उस दिन मूड ऑफ था मेरा, लेकिन अब मैं रोज गेम खेल सकता हूँ। फोन भी अरेंज हो गया। कहाँ से अरेंज हो गया? अरे तुझे बता के क्या फायदा? ठीक है, मत बता, पर मैं तुझे एक सरप्राइज ट्रीट देने का सोच रही थी। कैसी सरप्राइज ट्रीट? उसके लिए तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा ना। तो चल। क्या मेरे इशारे पर सुजैन का रेप हुआ? किसने कहा आपसे? किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने तो हमें यह भी नहीं कहा कि आप उसे मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पता लगा लिया। सर मैंने कभी भी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंटेंशन उसके खराब थे। तुम हो कि टेंशन मतलब सुजैन, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। या एनीवे, मुझे मेरे एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देना है तुम्हें। न्यू कॉन्सेप्ट? या एक लेट नाइट शो। आई गिव यू डेमो। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। ओ नो नो, अपने तकिए से मत लिपटो, ये तो सिरहाना है, सीहर कहीं और है। अपनी उंगलियों से पूछो, ये 21 ग्राम रूह किसके लिए तड़पे, किसके लिए भटक रही है? स्टॉप इट सुजैन। क्या है सब? सर मैंने उसको रोक दिया तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल रहे हैं? अगर है तो अभी बता दी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर आई एम श्योर मैं कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि भूलने की बीमारी तो सुजैन को है। किसको भूलने की बीमारी है? सुजैन को सर। देखिए जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर उसको लोगों के नाम तक तो याद नहीं रहते, हाथ से क्या याद रखेगी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? सर सच्चाई क्या है आपको मेरा स्टाफ बताएगा। बता रहे से चल बोल, कहाँ ड्रॉप किया था उसे? साहब उस रात मैडम को मैंने यहीं उतारा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। या तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रहा है? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ज्योति, अनु, उमेश, सर को बताओ सुजैन कैसे सबके नाम भूल जाया करती थी। कम ऑन अनु, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो सुजैन मेरा नाम भी भूल जाती थी। सुजैन, बिस्वा का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कुछ डेवलप करें तो। यार इस आइडिया में ना कोई स्कोप नहीं है वीनू। वीनू? वीनू नहीं सुजैन, मेरा नाम अनुलिपा है। सर आप खुद ही देखिए, पहले उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, राइट? अब वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं नहीं जानता वो सच में कुछ भूल रही है या जानबूझ के झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लुक एट दिस, ऐसे मार्क्स मेरी पूरी बॉडी पे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। मैंने तुम्हें सुजैन की पोजीशन दी
और तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को? मैंने पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी सर उस शाम तो मैं ऑफिस से पहले ही चला गया था। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की? अनुलिपा ने पहले हमें खुद बताया कि विश्वजीत सुजैन को मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में यही अनुलिपा विश्वजीत की हाँ में हाँ मिला रही। और सर इधर सरफराज का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुजैन का सच भी पुख्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बारे में एक नई बात पता चली। क्या सर? उसके कलीग्स ने बताया कि सुजैन को भूलने की आदत है। इज इट पॉसिबल कि कोई अपना ही गैंगरेप भूल जाए? एग्जैक्टली। कोई भी लड़की ये क्यों बोलेगी कि उसका गैंगरेप हुआ है? और अगर गैंगरेप हुआ है तो उस लड़की का बाप ये क्यों बोलेगा? सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इस केस की हकीकत क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना बेटा उसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। चलो चलते हैं ना बेटा। फाइन मॉम, फाइन। ये सब शरीर का दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन जो दर्द मेरी रूह को लगा है ना, I just can't take it anymore। ये दर्द तब तक शांति होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। सर एक अपडेट है सर, मैं सुजैन से कनेक्टेड हर आदमी से मिल रहा था। इसी दौरान मेरी मुलाकात उसके डॉक्टर से हुई। क्या सुजैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर? जी सर। ये तो एक जहनी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान कभी कभी खुद पे आपा खो देता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा केस उसी बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा है? सुजैन के एक्स हस्बैंड डेविड से मिलते हैं। वो सुजैन के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहा है। देखते हैं वो इस पर क्या रोशनी डालता है। ओके सर। काव्य आदित्य तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं अंकल, आदित्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन काव्य आदित्य ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला था। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है बेटा। सर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से खुद को हर्ट करना, अपने दर्द को सहन करना सुजैन की आदत सी बन गई थी सर। इनफैक्ट जब भी हमारा झगड़ा होता तो अपने वृष्ट तक काट लेती थी वो। सर यहाँ तक कि अब रुक क्यों गए? जो भी बात है कही। सर वो तो सुजैन के फादर की तरह आपको भी लगता है कि सुजैन का गैंगरेप नहीं हुआ? सर मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा सर। सोमेश, आदित्य का कुछ पता चला? जब मारती थी उसे तब फिक्र नहीं थी उसकी? तुमसे परेशान होकर कहीं भाग गया है वो। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि वो आदमी जो मुझे पब में मिला था उसका नाम देव है। बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। वैसे यहाँ मैं अकेला हूँ। Would you like to join me? आप उस देव से पब में फर्स्ट टाइम मिली थी? यस सर। उसके बाद आपने कैब बुक की? यस। तो आप देव की कार में कैसे पहुंचे? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। आप आइए हमारे साथ। यही वो जगह। कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि उसने आपको यहाँ ड्रॉप किया। हाँ सर, उस रात मैं यही थी। फिर यहाँ एक कार आई थी। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। मुझे यहीं से उस देव ने लिफ्ट दिया था। 3 लड़के उसी देव के दोस्त थे, चंदू, चुन्नी और पार्थो। अगर नाम याद आए हैं तो चेहरे भी याद आए होंगे। कैसे दिखते थे? वो चारों रियल में थे ना? सर आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं। देखिए डाउट तो आपके अपने कर रहे हैं, हम तो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? सर जहाँ से वो कार गई थी वहाँ मैंने एक बस स्टॉप देखा था। सुजैन आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? आयरन पिलर्स थे बहुत सारे। आयरन पिलर? हाँ सर, वहीं से मैंने एक ऑटो ली थी। वो ऑटो वाला तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो कार कैसी थी? उस कैब का रंग, मॉडल, नंबर कुछ भी याद है तो प्लीज हमें बताइए। सर शायद वो
वो सिल्वर कलर की कार थी। उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, देखते हैं जगह याद आती है नहीं आती। हाँ सनी, उस रात पर मैं देव, चुन्नी, चंदू या पार्थू नाम के किसी भी आदमी का कार्ड स्वाइप नहीं हुआ था। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है इन चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और टम टाटा निकलाओ। ओके सर। सुजैन, अब हर जगह को ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताइए। सर ये खड़ी रुक। सर, जब वो लोग कार में मेरे साथ, तब मैंने यही बस स्टॉप देखी थी। तो फिर वो जगह भी आसपास ही होनी चाहिए जहाँ पर उन लोगों ने आपको फेंका। हाँ सर। सर, पत्थर से टकरा था। पुलिस अब वाकई सुजैन पर भरोसा कर रही थी या फिर यह भी उन्हें कोई प्री प्लान षड्यंत्र लग रहा था? सुजैन की बातों, उसके हाव भाव में ऐसा बहुत कुछ था जो उसकी सच्चाई के गवाह की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस सच को पुख्ता मानने के लिए अभी पक्के सबूतों की जरूरत थी। लेकिन अब भी पुलिस डाउट में काम कर रही है, क्योंकि जो 4 नाम सुजैन ने पुलिस को दिए हैं उनके होने ना होने पर रहस्य अब भी बरकरार है। उनके बारे में ना क्रिमिनल डेटा में कुछ है और ना ही डम डेटा में। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रूट सिर्फ और सिर्फ उन 4 नामों में उलझ कर रह गया, चुन्नी, चंदू, देव और पार्थो। इन चारों नामों के कई लोगों की लिस्टिंग की मैंने, सबको चेक किया, सबका बैकग्राउंड क्लीन है सर। सोशल मीडिया पे भी इन चारों नामों के कई अलग अलग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, लेकिन इन चारों नामों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और सवाल यह है कि कोई भी मुजरिम या रेपिस्ट विक्टिम को अपना असली नाम बताए, तब तो सर हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम भी असली नहीं है। अब ये असली नाम हो या नकली, ढूंढना तो है। सर, सब मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरा गैंग रेप हुआ है सर, ट्रस्ट मी। सर, आप इस वक्त यहाँ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं है। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर, वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। मुझे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब मेरी सच्चाई पे भी शक किया जा रहा है। गलत मेरे साथ हुआ, मैं गलत नहीं। और जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छिपाऊं? अब मेरा असली नाम पब्लिक कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुजैन हूं, सुजैन फर्नांडिस। एक महीने पहले आदित्य नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ था। उस मर्डर में सिल्वर कार का यूज हुआ था और सुजैन ने भी हमें यही बताया कि रेपिस्ट ने उसको सिल्वर कलर की कार में ही किडनैप किया। रेपिस्ट तो दूर, अभी तक हम वो सिल्वर कार भी नहीं ढूंढ पाए। सर, उस दिन आदित्य ने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खेलने गया था। पहले तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि
कुछ लड़के आदित्य को कार में डालकर ले गए थे। काव्या, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़के कौन होंगे, कुछ आइडिया? आदित्य ने कहा था कि वो कार वाले अंकल उसे एक मोबाइल देंगे जिसके अंदर वो स्नाइपर जी गेम खेलेगा। स्नाइपर जी? सर आदित्य इस ऐप पर गेम खेलता था। आदित्य के टीममेट्स की लिस्ट में एक नाम चंदू है और चंदू उन चारों में से एक का नाम है। इस ऐप के सोर्स का पता करो और पता लगाओ वो जो फ़ोन इस्तेमाल करता था उसका IMEI नंबर क्या है और वो कौन सा सिम इस्तेमाल करता था। यस सर। सर मेरा असली नाम अनवर है। रॉयल रोमियो चंदू तो मैंने सिर्फ उस गेम के लिए अपना नाम रखा था। तो आदित्य की टीममेट्स में से एक है ना? जी सर, लेकिन मैं कभी आदित्य से मिला नहीं हूँ। लेकिन तेरे बाकी 3 साथी देव, चुन्नी और पार्थ, उनसे तो मिला ना? कौन है वो और कहाँ है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी पता चल जाए। सुमित जरा इसको पता लगाओ और अच्छे से पता लगाओ। इसके एक दोस्त को उठाओ, मुझे सबसे पूछताछ करनी और पता करो इसके जानने वालों में से सिल्वर रंग की कार किसके पास है। पुलिस ने आनंद फानंद में 30 से ज्यादा लोगों को उठा लिया था और अब उनको इंतजार था सुजैन के होश में आने का। देव, ये भी डांस रहा। नीलोत्तम घोष उर्फ देव, अनवर खान उर्फ चंदू और इम्तियाज खान उर्फ पार्थ। बचा कौन? चुन्नी बाबू। वो कहाँ है और उसका असली नाम क्या है? लियाकत अली। कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं सर, वो पहले अंडरग्राउंड हो गया था। हम भी प्लान बना रहे थे। भागने का प्लान बना रहे थे? हाँ, अब ये बोलो, तुम लोगों ने लड़की को ये नकली नाम क्यों बताया? बोलो। सर हम सारी लड़कियों को अपना यही नाम बताते। सारी मतलब? इससे पहले भी तुम लोगों ने रेप किए? वो सारी सब प्रोस्टिट्यूट्स थी। सर मैं सुजैन से भी देवबंद के ही मिला था। उसको देखते ही नीयत डोल गई थी मेरी। एक्सक्यूज मी, ये आपका ईयररिंग गिर गया था। Oh, thank you so much. बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। तो बच्चा आदित्य, उसे क्यों मारा? सर वो स्नाइपर जी गेम खेलते वक्त हम सारे टीममेट्स बन गए। हमने आदित्य को बहकाकर अपने अड्डे पे ले गए। हमने थोड़ी सी पी ली थी सर। ये कह के खाड़ उधर सालों। सुखद विडंबना ये थी कि 3 गुनहगारों के पकड़े जाने के महज 2 दिन के बाद ही सुजैन ने अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद चौथा गुनहगार लियाकत अली उर्फ चुन्नी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सुजैन एक सशक्त महिला थी, एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। उसकी आवाज की खनक की लुत्फ एक समय पूरा देश उठाता था, लेकिन जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखने की कवायद में उसकी जान निकल गई। हिंदुस्तान की रेप केसेस के इतिहास में सुजैन पहली ऐसी पीड़िता थी जो रेप के शर्म के पीछे अपना नाम और पहचान छुपाने की जगह खुलकर कैमरा के सामने आई। एक निरपराध समाज और एक स्वस्थ सिस्टम एक ऐसा आशावाद है जिस पर हमारा भरोसा अक्सर डगमगाने लगता है, लेकिन हमें यह सब्र और हौसला कायम रखना होगा कि सच के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। सुजैन में यह जज्बा था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.